हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में। होते क्या है, देखो, हेरिडिटी इज द प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस जेनेटिक ट्रेट ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेरिडिटी हमेशा एक प्रोसेस में काम करती है जिसमें एक पीढ़ी के जो गुण है वो एक दूसरी पीढ़ी में आते हैं। सपोज करो कि एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स के पास कोई कैरेक्टर है तो वो अपने बच्चों को देते हैं, तो उसकी हेरिडिटी होती है। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स का मतलब होता है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टर इन जीन। क्या, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स इन जीन। जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स एक स्टडी जिसमें स्टडी करते हैं जीन की, कोई जीन कैसे ट्रांसफर हो रहा है। सपोज करो एक जीन है ए, ये ए ट्रांसफर हो बी के अंदर, तो ए और बी ट्रांसफर हो रहा है, इन स्टडी है वो क्या हमारे जेनेटिक्स। ठीक है, अब एक हमारे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस जनरेशन ट्रांसफर, यानी कि जनरेशन जो है प्रोड्यूस करती है अनदर जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अभी रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा बनाना, री मतलब दोबारा बनाना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक जनरेशन है, एक्स जनरेशन है, एक्स हमारे पास। अब एक्स ने क्या बोला, एक्स ने बोला मुझे आगे पीढ़ी बढ़ानी, तो एक्स ने क्या किया, एक रिप्रोडक्शन किया जिसके थ्रू उसने वाई बनाया। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रोडक्शन। पहले हमने क्या पढ़ा, वंशागति या हेरिडिटी हमारे ऐसे कैरेक्टर जो कि हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं, तो वो क्या है, हेरिडिटी। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स हमारी एक पार्ट है स्टडी का, इसमें बात करते हैं जीन की। कोई जीन हमारे पेरेंट्स का हमें कैसे आया तो उसकी पूरी स्टडी करना जेनेटिक्स है। ठीक है, इस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हमारी एक पीढ़ी एक और पीढ़ी पैदा करती है। ठीक है, सपोज करो एक्स ने वाई वाई पैदा किया, मतलब कि रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक, इस टाइप से क्या होता है कि अब पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों होता है, पहला पॉइंट है वेरिएशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब हमारी एक्स प्रजाति से वाई बनी तो इसमें चेंज हुआ क्या, कि एक्स के कैरेक्टर वाई को मिले, पर एक्स और वाई में क्या डिफरेंट है कि जो वाई है वो न्यू कैरेक्टर है, यानी न्यू स्पीसीज है, तो डिफरेंट होगी एक्स से। इस टाइप से क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन, मतलब कि हर हर स्पीसीज अलग अलग होती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या होता है, ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि इनडायरेक्टली क्या होता है कि उनका जो कैरेक्टर, जो कि उनका अपना कैरेक्टर जो कि उन्हें माता पिता से मिला चेंज होगा, इसके पास उसके कैरेक्टर ज्यादा था, इस पास कम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है कि हमारे पास जो कैरेक्टर आते हैं वो आते हैं कई रूल के बेस पे। पहला है हमारा रूल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इनहेरिटेंस का मतलब है कोई भी कैरेक्टर मेरे मेरे माता पिता से मुझको मिला, नहीं कि मेरे पेरेंट्स के पास कोई कैरेक्टर जो मुझे मिलेगा, तो वो क्या, इनहेरिटेंस। ठीक है, रूल क्या इसके ऊपर थे, पहला मेंडल सेस। मेंडल क्या बोलते थे, मेंडल कहते थे जेनेटिक कैरेक्टर आर डिफरेंट। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि आपका जो गुण है, जो आपको माता पिता से मिले हैं, वो गुण अलग अलग है। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, मतलब कि मेंडल साहब कहते थे कि हमेशा आप जो अपने माता पिता से गुण लोगे वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास दो डीएनए है, एक पापा का एक मम्मी का, पैटर्नल और मैटरनल। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके अंदर फीचर अलग अलग गुण होंगे। ठीक है, माता के पिता के भी। ठीक है, और अगर हम देख तो दीज डीएनए, अब प्लांट, अब मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला चलो इंसानों में ठीक है, इंसानों में क्या होता है कि एक माता एक पिता है, उनसे एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे में और माता पिता में गुण आएंगे। अब मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला ये बाद में बताऊंगा मटर में, पी में। ठीक है, पी में बोली। अब मटर में इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो मटर है वो मटर जेनेटिकली अपने अपने पेरेंट यानी कि मम्मी और पापा से कर लेते, डीएनए लेते। अब पी के पास क्या है, मदर एंड फादर, पी के पास क्या है, मम्मी पापा। अब मटर है, मटर के मम्मी मम्मी पापा अलग अलग है, उन्होंने एक दूसरे से आपस में रिप्रोडक्शन किया जिससे बना एक नया प्लांट। अब क्या हो, कभी कभार ना ये मटर भी दो तरीके के बन गए, एक थी बोनी ड्राफ्ट, एक थी टॉल बड़ी। अभी क्यों होगी समझते हैं। पहला कि मेंडल साहब क्या बोलते थे, मेंडल साहब बोलते थे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे जेनेटिक जिसके हमारा जो इन्वायरमेंट है जहां पैदा हुए हैं उसके थ्रू हमारी लाइफ, जिसकी अगर हम ये देखो तो एक बच्चा है वो पैदा हुआ किसी अच्छे इन्वायरमेंट में, पढ़ा को बच्चा है, तो जैसे सपोज करो एक बच्चा पैदा हुआ, उसके उसके पेरेंट्स के आसपास का माहौल बहुत अच्छा है, वहां बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे, तो बच्चा भी अच्छा लिखा पढ़ने लिखने वाला बनेगा। ठीक है, यानी कि मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि सर जी हमारा इन्वायरमेंट जो होता है, जो हमारा वातावरण है वो भी रोल प्ले करता है हमारे कैरेक्टर को भेजने में। अब मटर के पास दो गुण है कि कोई मटर छोटी है, कोई मटर बड़ी है, कोई मटर बोनी है, कोई मटर लंबी है। इस टाइप से मटर ने दो फीचर लिए, क्या, ड्राफ्ट और टेल, क्योंकि उसका आगे का वातावरण अलग लगता। कई मटर ड्राफ्ट थी यानी बोनी थी, कई लंबी थी। ठीक है, ये है। ठीक, अब इनका क्रॉस होता है। क्रॉस में क्या होता है, एक लंबी मटर होती है, एक ये टोल मटर है, टोल मटर, ये लंबी वाली मटर होगी, छोटी वाली मटर होगी। आप इनका क्रॉस कराओगे देखते क्या होता है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर हमने ये पढ़ा कि मेंडल साहब बोलते, पहले हमने ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, रिप्रोडक्शन हमेशा एक जीव से दूसरा जीव बनने में वेरिएशन पता करता है, मतलब कि वो दोनों जीव अलग अलग होंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनका जो अनुवांशिक गुण है, जो कैरेक्टर है, वो अलग अलग ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, यानी कि माता पिता दोनों के होने के कारण अलग अलग है। मेंडल ने क्या बोला, मेंडल साहब कहते हैं कि जो मटर है, मटर के पापा और मम्मी दोनों अलग अलग है, पापा और मम्मी ने रिप्रोडक्शन किया तो मटर बनी। अब मटर में क्या हुआ कि आसपास के वातावरण में कुछ मटर छोटी थी, तो छोटी मटर क्या बन गई, ड्राफ बन गई, बड़ी मटर क्या बन गई, टॉल बन गई, ठीक है, यानी कि आसपास के वातावरण अलग कर दिया, ठीक है। अब इन्हें क्रॉस दे दें, क्रॉस कैसे कराते, ठीक है। अब देखो हम कहेंगे क्रॉस, क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस के अंदर हमारे दो होते हैं कैरेक्टर, एक दो कैरेक्टर अलग अलग है, चाहे वो लंबा पौधा हो छोटा पौधा हो, एक्स हो वाई हो। तो अब क्रॉस में क्या करते हैं, क्रॉस में हम दो टाइप के वो क्या लेते हैं कैरेक्टर, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो, चाहे वो ए बी हो, और उनका क्रॉस कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये तो अलग अलग है ना, इनसे क्या होता है, इन अलग अलग कैरेक्टर से हमारे पास दो तीन प्रकार की वो आती प्रजाति, चाहे वो सेम टाइप की हो, अलग अलग हो, या फिर एक जैसे हो, तो हम इससे एक बार में क्रॉस करा के दो या तीन स्पीशीज पा सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस का बेनिफिट ये होता है। अब कैसे होता है समझो, मेरे पास एक लंबा पौधा है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी छोटा पौधा, लंबा पौधा छोटा पौधा, बोना पौधा लंबा पौधा, ठीक है। अब क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराने पर क्या कर दिया, क्रॉस करने पर टी के दो पेयर ले लिए, कैपिटल टी, टोल वाले के दो ले लिए, और ये जो छोटा वाला है इसके दो ले लिए, स्मॉल टी क्रॉस कराया, क्रॉस कराते क्या होगा, क्रॉस कराते मुझे दो कैरेक्टर मिले, वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी बराबर है, तो रेशो क्या होगा 1:1। क्यों, क्योंकि समझो यहाँ पे ये भी एक है, ये भी एक है, मतलब कि दोनों इक्वल कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। अगर कैरेक्टर इक्वल है तो रेशियो में आंसर आएगा इक्वल 1:1, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज करो मैंने जो इक्वल कैरेक्टर को पकड़ा, पकड़ने के बाद ये तो बराबर है 1:1 है, मैंने इनको पकड़ा और यहां डाल दिया, क्रॉस करा दिया, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराने में क्या होगा, ये कैपिटल टी के पास क्या होगा, कैपिटल टी, ये लंबा पौधा, इसमें लंबा पौधा प्योर है, ये प्योर है क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल टी है, ठीक है। अब एक क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये लंबा पौधा है पर बोना पौधा है, तो ये क्या है, ये इम्प्योर है, यानी कि ये इम्प्योरिटी शो कर रहा है, इसके अंदर क्या है प्योर गुण नहीं, क्योंकि इसके पास एक कैपिटल भी एक स्मॉल भी, ठीक है। तो ठीक है, एक किसका बना, स्मॉल टी कैपिटल टी, इसका मतलब क्या है कि इम्प्योर है, क्योंकि इसके पास लंबे पौधे का भी गुण है, बोने का भी गुण है। इसके अलावा समझो और स्मॉल टी में क्या है कि ये क्या है, ये प्योर बोना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इक्वल कैरेक्टर को, यानी जो हमारे कैरेक्टर बराबर है 1:1 वाले, उनका क्रॉस कराने पर हमको तीन कैरेक्टर मिलते हैं, क्या कि या तो पौधा प्योर बोना होगा, मतलब कि बोना प्योर होगा, प्योर ड्राफ होगा, प्योर ड्राफ मतलब प्योर बोना होगा। अगर प्योर बोना होगा तो प्योर बोना होने की संभावना क्या होगी, देखो यहाँ पे प्योर होने की संभावना क्या होगी, एक के लिए 25%, मतलब कि 25% चांस कि प्योर होगा, ठीक है। 100 का 25 मतलब 100 पूरा 100% है, ठीक है। 100 में से 25% पौधे, 100 में से 25 पौधे जो है 100% पर टोटल परसेंट। अब 100 में से 25% के क्या हो गए, बोन है। प्योर ड्राफ्ट होने के प्योर ड्राफ्ट हमारा एक है, तो 25% प्योर ड्राफ्ट वाले हो गए, ये 25% प्योर ड्राफ्ट, 100 में से 25 कम कर दो 75% बच गया। 75 को कैसे बांटोगे, 75 को कैसे बांटोगे, दिक्कत सारी ये आ रही है, समझो आगे। प्योर ड्राफ्ट में क्या चला गया, एक बोना वाला पार्ट, क्योंकि बोना तो एक ही है, एक बोना पौधा रखा पड़ा है, तो एक बोने को एक लिखोगे ना 25%, क्या दिक्कत है भाई, समझो। यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब कि इम्प्योर टोल, जो प्योर नहीं इम्प्योर है, मतलब कि जिनके अंदर बोना भी है लंबा भी है, तो बोना पौधा लंबा पौधा दोनों पौधे तो इम्प्योर है, तो इम्प्योर होने के कितने दो हैं, दो मतलब 25 का 2 गुना 50 हो गया, 50 हो गया। अब ये 50 कर दो, कितना बचा, 25% बच गया। अब ये समझो अगर मेरे पास इम्प्योर टोल दो हैं, ये दो हैं, प्योर ड्राफ्ट एक है, तो प्योर टोल कितना होगा, बचा 25%, एक प्योर टोल तो हमारा रहेगा बस मात्र 25%। क्या रेशो है भाई, समझो भाई, रेशो तो इक्वल कहता है, क्या बोलता है कि अगर आप
इक्वल कैरेक्टर को रखते हो, अगर हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस का होते हैं तो उनके क्रॉस होने के बाद जो हमें कैरेक्टर मिलते हैं 1:1 के, अगर हम उनका क्रॉस करा दें तो उनका क्रॉस कराने पर हमको 3 कैरेक्टर मिलते हैं। क्या? या तो प्योर ड्राफ्ट होंगे यानी जियोटिपिक और फिनोटिपिक। जियोटिपिक क्या कहता है? जियोटिपिक रेशो में हम लेंगे पहले प्योर टोल ए के, इम्प्योर टोल ए के, प्योर ड्राफ्ट ए के, तो 1:2:1 ये जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक क्या होते हैं? फिनोटिपिक के अंतर्गत हम जो लंबे पौधे उनको एक तरफ कर लेते हैं, बोने को एक तरफ कर लेते हैं। अगर कोई पूछे कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं इक्वल ट्रेट का इक्वल कैरेक्टर, अगर मैं इक्वल ट्रेट यानी कि 1:1 का क्रॉस कर दूं तो 1:1 का क्रॉस करने पर क्या मिलेगा? तो कैपिटल टी स्मॉल टी इजी क्रॉस है, आमने सामने क्रॉस कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे 100 में से 25% पौधे कैसे मिलेंगे? 100 में से 25% पौधे जो होंगे प्योर ड्राफ्ट, मतलब कि बोने, प्योर बोने, और ये तो प्योर बोने हो गए, 25% तो प्योर बोने हो गए। इसके अलावा प्योर टोल कितने होंगे? प्योर टोल भी हमारा एक बन रहा है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है कि, यानी कि प्योर लंबे पौधे भी है कि प्योर बोने पौधे भी है, तो 25 हो गया। अब समझो ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? ये हमारा इम्प्योर, मतलब कि जिनमें प्योरिटी नहीं तो इम्प्योर टोल है। ये 25% है कि तो 100% में भी 3%, 50, 25 वही रेशो, वही है क्या? रेशो कैसे होगी? 25% रेशो 25, 50, 25, चाहे से प्योर, ये प्योर टोल, प्योर ड्राफ्ट और ये इम्प्योर टोल। बस बहुत इजी, जेनेटिक्स बहुत इजी है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना तो इजी लेवल से पढ़ो, इजी लेवल से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रात हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, ठीक है, तो रात हो चुकी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल।